एक गिद्ध ने बताया कि किस घर में धन चलकर आता है, किन लोगों पर कमजोर शत्रु भी हावी हो जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज की ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य सुने। दर्शक बंधुओं, किसी गांव में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 3 बेटे थे। वह गरीब आदमी एक दिन अपनी गरीबी से तंग आकर अपने परिवार के साथ घर छोड़कर जाने लगा। उसने सोचा, यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि कहीं चल फिरकर भोजन तलाश किया जाए। वह गरीब आदमी अपने परिवार को लेकर जंगल में पहुंच गया और एक वृक्ष के नीचे उसने अपना डेरा लगा लिया। तब उसने अपने एक बेटे से कहा कि बेटा जाओ, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। उसका वह लड़का पानी लेने चला गया। फिर उसने अपने दूसरे लड़के से कहा, बेटा तुम जाओ और जाकर कहीं से सूखी लकड़ियां ले आओ। उसका दूसरा लड़का लकड़ियां लेने चला गया। फिर उस गरीब आदमी ने अपने तीसरे बेटे से कहा कि बेटा तुम कहीं जाकर आग तलाश कर लाओ। उसका तीसरा बेटा आग तलाश करने चला गया। फिर उसने अपनी स्त्री से कहा कि तब तक तुम चूल्हा बना लो। जब हमारे तीनों बेटे लौट कर आ जाएंगे तब हम भोजन बना लेंगे। उस गरीब आदमी की बात सुनकर उसकी स्त्री अपने काम में लग गई। दर्शक बंधुओं, जिस वृक्ष के नीचे उस गरीब आदमी ने अपना डेरा लगाया था, उसी वृक्ष पर एक गिद्ध बैठा हुआ था। उस गिद्ध ने देखा कि ना तो इस आदमी के पास खाने का सामान है और ना ही पकाने का, फिर ये आग पानी और लकड़ियां मंगाकर क्या करेगा। तब उस गिद्ध ने उस आदमी से पूछा कि हे भाई, तुम्हारे पास खाने का सामान और पकाने का सामान तो है नहीं, फिर तुम आग पानी और लकड़ियां मंगाकर क्या पकाओगे। तब वह आदमी बोला, गिद्ध हम तुम्हें ही मारकर पकाकर खाएंगे। गिद्ध ने सोचा, अवश्य ही ये मुझे ही मारकर खाएगा, इसीलिए तो आग पानी और लकड़ियां मंगाई हैं। वह गिद्ध घबरा गया। उसने सोचा कि किसी तरह इन्हें कुछ देकर अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूखा, दरिद्र, नशेबाज, पागल, क्रोधी, कामी, लोभी और भयभीत ये कभी अच्छे बुरे या धर्म का विचार नहीं करते। यदि आपका इनसे सामना हो जाए तो किसी भी तरह इनसे स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। उस गिद्ध ने कहा, हे भाई, तुम हमें मत मारो, हम तुम्हें बहुत सारा धन दे देंगे जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। गरीब आदमी ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, पहले हमें ये बताओ कि धन कहाँ है। तब गिद्ध ने बताया कि इस वृक्ष के नीचे जमीन में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, तुम उसे खोद कर निकाल कर ले जाओ, तुम्हारी सारी गरीबी नष्ट हो जाएगी। दर्शक बंधुओं, जब उस गरीब आदमी के बेटे लौट कर आ गए तब उसने उस वृक्ष के नीचे की जमीन को खोदना शुरू कर दिया। तो उन्होंने देखा कि उन्हें सच में जमीन के नीचे बहुत सारा धन मिला। धन को देखकर वह गरीब आदमी बहुत खुश हुआ और अपने परिवार को लेकर अपने घर वापस लौट गया। अब तो वह बहुत अमीर बन चुका था, इसलिए उसका जीवन भी बहुत अच्छी तरीके से गुजर रहा था। दर्शक बंधुओं, उस गरीब आदमी के पड़ोस में एक कंजूस आदमी भी रहता था। उसके भी 4 बेटे थे। उसने सोचा कि हमारा पड़ोसी तो रातों रात अमीर बन गया है, आखिर ये कैसे हो गया, जरूर इसे कहीं भी गड़ा हुआ धन मिल गया है। उसने अपनी स्त्री से कहा कि तुम जाकर पता तो लगाओ कि हमारा पड़ोसी इतना अमीर कैसे बन गया। कल तक तो इसके घर में 2-2 दिन तक चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी स्त्री दौड़ी दौड़ी गई और उसके पड़ोसी की स्त्री से मीठी मीठी बातें करके उसका सारा भेद पता कर लिया। जब उस स्त्री को उसका सारा हाल पता लग गया तब वह भागी भागी अपने पति के पास पहुंची और बोली, सुनते हो जी, मैं सारा भेद मालूम करके आई हूँ। कल हम लोग भी उस जंगल में जाकर वैसा ही करेंगे जैसा इन लोगों ने किया था। हम भी उस वृक्ष के नीचे से गड़ा हुआ धन खोज कर ले आएंगे। दर्शक बंधुओं, वह कंजूस आदमी अपने पूरे परिवार के साथ उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गया।
और उसी वृक्ष के नीचे अपना डेरा जमा लिया। और उसने अपने सबसे बड़े पुत्र से कहा कि बेटा जाओ जाकर पानी ले आओ। उसके बेटे ने तुरंत लौटकर जवाब दिया, पानी? पानी का क्या करोगे? पानी क्या तुम्हारे सिर में भर कर लाऊं? फिर उसने अपने दूसरे लड़के से कहा, जाओ जाकर लकड़ियां ले आओ। उसने भी भड़कते हुए जवाब दिया, लकड़ियों की क्या तुम अपनी चिता बनाओगे? तब उसने अपने तीसरे बेटे से कहा कि बेटा जाओ जाकर कहीं से आग तलाश कर ले आओ। तब तीसरे लड़के ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, आग का क्या करोगे? आग में क्या जलकर मरोगे? उसका और उसके तीनों बेटों का व्यवहार वह गिद्ध पेड़ पर बैठे हुए देख रहा था। वह गिद्ध उस आदमी से बोला कि हे भाई, तुम आग, पानी और लकड़ियों का क्या करोगे? तब वह कंजूस आदमी बोला, तुझे मार कर पकाएंगे। उसकी यह बात सुनकर गिद्ध को हंसी आ गई और वह गिद्ध कहने लगा कि हे मूर्ख आदमी, तेरे बेटे तो तेरी आज्ञा का पालन करते हैं नहीं, तू मुझे क्या मारेगा? और रही बात धन पाने की, तो तुझे धन कभी नहीं मिलेगा। तू अपनी ये व्यर्थ की इच्छा लेकर अपने घर लौट जा। जिसके भाग्य में धन मिलना था उसे मिल चुका है। धन उन्हें मिलता है जिनके बीच प्रेम और सद्भाव होता है, जहाँ लोग एक दूसरे का आदर करते हों, अपने से बड़ों की बात सुनते हों, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हों, छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करता हो और किसी भी काम की शुरुआत करते समय मिलजुल कर काम करते हों। उसी व्यक्ति का काम सफल और सुख देने वाला होता है। धन की कृपा भी ऐसे ही लोगों पर बरसती है। और जहाँ आपस में फूट होती हो, एक दूसरे की कोई ना सुनता हो और ना ही आज्ञा मानता हो, आपस में लड़ते झगड़ते हो, गाली गलौज करते हो, जहाँ बड़ों का सम्मान ना होता हो, किसी की बात का जवाब क्रोधवश अपशब्दों में दिया जाता हो, आपस में प्रेम ना हो, उस घर में धन का आना तो दूर बल्कि पहले से जमा किया गया धन भी नष्ट हो जाता है। जिस घर में माता पिता का अपमान किया जाता हो, उस घर से देवताओं का वास हट जाता है, उनकी उन्नति रुक जाती है। जिस घर में आपस में सलाह नहीं होती, हर समय लोग लड़ते झगड़ते रहते हों, वहां शत्रुओं को अपना दांव पूरा करने का मौका मिल जाता है और एक एक करके वे शत्रुओं के हाथों नष्ट हो जाते हैं। गिद्ध बोला, हे मूर्ख मनुष्य, मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी बाजार में घूमने गया। वहां उसने एक लोहार की दुकान पर बहुत सी कुल्हाड़ियों को बनते हुए देखा। उसने लोहार से पूछा कि हे भाई, ये इतनी सारी कुल्हाड़ियां क्यों बनाई जा रही हैं? लोहार ने बताया कि कल से जंगल के सारे पेड़ काटने का आदेश मिला है। इसलिए बूढ़ा आदमी भागता हुआ वन में पहुंचा और वन के वृक्षों से बोला, आप लोग कल से काट दिए जाओगे, इसलिए सावधान हो जाओ। मैंने देखा है तुम्हें काटने के लिए कुल्हाड़ियां बनाई जा रही हैं। वन के वृक्षों ने कहा, हे काका जी, उन कुल्हाड़ियों की क्या मजाल जो वे हमें काट सकें। बूढ़ा आदमी उन वृक्षों की बात सुनकर चुपचाप लौट गया। थोड़े दिन बाद वह फिर जंगल में गया और उसने देखा कि आधे से ज्यादा वन को काट दिया गया है। फिर उस बूढ़े आदमी ने बचे हुए वृक्षों से कहा, देखो भाई, मैंने पहले ही कहा था कि तुम सब काटे जाओगे, लेकिन तुम तो मुझसे अकड़कर बात कर रहे थे कि उन कुल्हाड़ियों की क्या मजाल जो हमें काट सके। तुम्हारा तो सारा घमंड धरा का धरा रह गया। तब एक वृक्ष उस आदमी से बोला, हे काका, मैं तो अब भी कहता हूँ कि कुल्हाड़ियों की क्या मजाल जो हमें काट सके, लेकिन हम क्या करें, हमारी ही कौम गद्दार निकली। हमारे ही कुछ भाई बेटे डंडा बनकर उन कुल्हाड़ियों के साथ लगे हैं, इसीलिए हम काट दिए गए। जब हमारा कोई अपना शत्रुओं में जाकर मिल जाता है, तो देवताओं से भी न जीता जाने वाला व्यक्ति साधारण मनुष्य के हाथों मारा जाता है। जैसे कि रावण, हमारे बीच फूट पड़ने से हमारी शक्ति कमजोर हो गई और हमारे निर्बल शत्रु बलवान हो गए। जिस जगह फूट रहती है, वहां धन वैभव लक्ष्मी दूसरों के पास चली जाती है, कमजोर शत्रु भी हम पर हावी हो जाता है। दर्शक बंधुओं, गिद्ध की बात सुनकर वह कंजूस आदमी अपना निराश मुंह लेकर घर लौट गया। तो दर्शक बंधुओं, यह थी हमारी आज की एक छोटी सी कहानी।
यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे जय श्री कृष्ण।